आप पिछले 35-37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें, जरा हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुलां, लेफ्टिनेंट जनरल फुलां, किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहाँ पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। जो हमारे नेबर हैं वो अब चांद पे चढ़ गए हैं, ठीक है। जो हमारे हैं वो हम अवाम पे चढ़ गए हैं, अवाम पे चढ़ गए हैं। ये उन्होंने बाई चांस ऐसी बात बोली है, लेकिन ये बात कहीं हद तक सच है कि वो चांद पे चढ़ गए और हमारे जो उनसे लीडर हैं वो अवाम पे चढ़। 300 रुपए लीटर पे पेट्रोल पहुंच रहा है, किधर से चलाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही है। अपनी मोटरसाइकिल लोगों ने घर में खड़ी कर दी है, बाइसाइकिल यूज कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को क्या करें। ठीक हो गया, यानी इंडिया साइकिल से पहुंच गया चांद पे और हम फिर दोबारा जो उनसे अगर गाड़ियों पे आए थे तो गाड़ियों से दोबारा साइकिल पे आ गए। हम दोबारा साइकिल पे आ रहे हैं, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है। बिल्कुल मानते हैं वो आगे चले गए, क्योंकि कुरान पाक में खुद खुदा ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मासा। यहाँ पर मुस्लिम नहीं कहा, इंसान का है कि जो भी इंसान कोशिश करेगा हम उसको उसकी कोशिश का रिजल्ट देंगे। ऐसे उन्होंने कोशिश की, वो अल्लामा ने 100 साल पहले रोया था ना कि वो किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा कि मैंने अपने आबा की किताबों को यूरोप की लाइब्रेरियों में देखा तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि इनसे हमने फ़ायदा उठाना था और वो लोग फ़ायदा उठा के वो कहाँ पहुँच रहे हैं। और इस बार आपके सामने है दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर, ठीक है, उधर उन्होंने 14 अगस्त के ऊपर, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी जो है फ्लैग नहीं ऊपर उन्होंने लगाया, इस्लामिक स्टेट है, और 15 अगस्त को उन्होंने क्या नाम है इंडियन फ्लैग ऊपर लगा दिया। इससे ज़्यादा सर हमारे लिए और क्या बाई से समझ लें कि शर्मिंदगी हो सकता है। उन्होंने अपने साइंटिस्ट को, अब्दुल कलाम आज़ाद था ना उनका, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को रिटायरमेंट के बाद सदर पाकिस्तान बनाया, सदर इंडिया बनाया, सॉरी, और हमने अपने साइंटिस्ट को उसकी रिटायरमेंट भी नहीं होने दी और उसको जनाब एटमी स्मगलर शो करके हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया उसको। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे क्या है बेटा जी? बिजली का बिजली का बहुत है। मैं बेवा औरत तो छोटे 3 बच्चे, इतना बिल पेट में डालूं के उधर बिल दूं। ऐसे ये बिल कितना आया? बिल 10,000, 15,000, 20,000। हमारी मुल्क की सियासत जो है ना वो बकौल शोरश कश्मीरी के घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में या ओवरऑल इंडिया में सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज ऐसी वायरल हैं कि जिसमें इसरो के साइंटिस्ट जो है साइकिल के ऊपर अपने मिसाइल को लेकर जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 1961 में स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी स्टार्ट की गई। इंडिया में इसरो 1969 में स्टार्ट की गई। आज वो साइकिल से चांद तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग मोटर बाइक से साइकिल पर आने का सोच रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे आखिर किस तरीके से वो साइकिल से चांद पर का सफर उन्होंने तय किया। टेक्नोलॉजी में आज दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान आज भी रोटी कपड़ा मकान का या बिजली के बिलों का रोना रो रहा है। पब्लिक की इस पर जो ओपिनियन है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। आपका नाम? अकील अहमद। क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन करता हूँ। मेडिसिन का काम करते हैं, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा काम करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, ख़ास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तान के पास भी एक स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, नेबर कंट्री इंडिया के पास भी इसरो के नाम से। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी इंडिया से पहले बनी थी। आज इंडिया चांद पे पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ पर है, क्या कहेंगे आप? बस जी ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है और आपस की लड़ाई झगड़े हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। आज से कोई 30-35 साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से ढेर आगे था। अच्छा। जो कि अब आई थिंक एशिया का सबसे पीछे बैक पे चला गया। दुनिया के और चौथे पासपोर्ट है पाकिस्तान का। और मेरे ख्याल से कि एशिया में सबसे पीछे इस टाइम पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज मसरूर अहमद नूरी साहब, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो ये जो चांद पे दुनिया जाती है, ये जो लोग चांद पे जा रहे हैं, स्पेस एजेंसीज हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, ये जाना बेहतर है? बिल्कुल सही है, क्योंकि
कुरान पाक में खुदा ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, ठीक है, वो अनकरीब एक तबक से दूसरे तबक पर सफ़र करेंगे। जबरदस्त। तो ये चीज़ हमें क्यों नहीं समझ आ रही, हम क्यों नहीं जा पा रहे? मैं वो बाइक वाले भाई से यही सवाल कर रहा था कि इंडिया ने 8 साल बाद, हमारे से 8 साल बाद अपनी स्पेस एजेंसी बनाई इसरो के नाम से, ठीक है। पाकिस्तान ने 8 साल पहले वो काम शुरू कर दिया था, आज तक वो पूरा नहीं हो सका। हम खुद अपने तौर पे कोई एक इस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके। इसमें भाईजान आप ये ना कहें कि हम सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको पता होना चाहिए कि 60s में नासा के थ्रू पाकिस्तान ने अपना स्पेस भेजा था, बदर के नाम से। मैंने कहा अपना खुद अपने तौर पे, नासा के थ्रू या चाइना के कोलैबोरेशन के साथ नहीं। असल में उसके बाद फिर पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई ना। पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई। आप पिछले 35-37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें, जरा हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुलां, लेफ्टिनेंट जनरल फुलां। किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहाँ पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। ऐसे ही है, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की बात की जा रही है और ये बहुत ही गहरी बात की है इन्होंने कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये बिल्कुल जो स्पार्को की हिस्ट्री है, इसके ऊपर अगर कोई देखना चाहे नाकामी की क्या वजह है तो चेयरमैन जो हैं, ये जो डायरेक्टर्स हैं वो देख सकते हैं। सर वजह क्या है? अच्छा, दूसरी साइड पे अगर देखें वो कहाँ से कहाँ चले गए? पहले नंबर पे ये बताएं, मानते हैं कि वो बहुत आगे चले गए स्पेस? बिल्कुल मानते हैं वो आगे चले गए, क्योंकि कुरान पाक में खुद खुदा ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। यहाँ पर मुस्लिम नहीं कहा, इंसान का है कि जो भी इंसान कोशिश करेगा हम उसको उसकी कोशिश का रिजल्ट देंगे। उन्होंने कोशिश की। वो अल्लामा ने 100 साल पहले रोया था ना कि किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, कि मैंने अपने आबा की किताबों को यूरोप की लाइब्रेरियों में देखा तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि इनसे हमने फ़ायदा उठाना था और वो लोग फ़ायदा उठा के वो कहाँ पे कहाँ पहुँच रहे हैं। और हम जो हैं वो, आप गुजरांवाला में खड़े हैं ना, गुजरांवाला की सतह से बात कर लें, आपको गुजरांवाला में कोई यूनिवर्सिटी दी गई? उस तरीके से नहीं, मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं ये तो कैंपस प्राइवेट है ना, वो तो अपनी फीसें लेते हैं। आपको बाकायदा तौर पर कोई यूनिवर्सिटी दी गई? नहीं दी गई। उनका मकसद ही ये है कि कौम को जाहिल रखें। बिल्कुल, ये जाहिल रखेंगे तो ये हमारे नीचे रहेंगे, हमारा वोटर बन के रहेंगे। अगर हम इनको नॉलेज देंगे तो ये फिर हमारी आंखों में आंखें डालकर अपना हक मांगेंगे। ये अक्सर हम वीडियोस में बात करते हैं कि जानबूझ के हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती ताकि ये हम रोटी कपड़ा और मकान या ये पुल या गली या नालियों से आगे सोच ना ले जाए। दुनिया टेक्नोलॉजी की बात करती है, दुनिया बात करती है इकोनॉमी की, हम बात करते हैं भाई हमारी गली पक्की कर दो, वोट आपका। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। आप आज भी किसी से बात कर लें और जी जेड़ा साडा महल्ला पक्का कराएगा असीं ओनू वोट देंगे, हमारी गली बना साडी गलियां बनाएगा, जेड़ा साडी गटर बनाएगा असीं ओनू वोट देंगे। हमारी थिंकिंग उन्होंने यहाँ तक रखी हुई है। हालांकि MNA का क्या काम है कि वो गलियां बनवाए? MNA का काम है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा है, वो कानून बनाए, मुल्क के अवाम की फलाह व बहबूद के मंसूबे बनाए। सर आप करते क्या हैं? मैं एज ए अकाउंटेंट जॉब करता हूँ इधर ही क्लॉथ मार्केट में। देखिए ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो वाकई में दर्द रखते हैं और वाकई में रियलिटी को समझते हैं। अच्छा, मैंने ये आपसे जो सवाल किया कि वो कैसे आगे चले गए, आपने बोला कि उन्होंने मेहनत की। इसके अलावा आपको नहीं लगता कि उन्होंने साइंटिस्ट जो उनसे थे उनको भी उन्होंने रिस्पेक्ट दी? भाईजान आप खुद देखें ना, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को, अब्दुल कलाम आज़ाद था ना उनका, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को रिटायरमेंट के बाद सदर पाकिस्तान बनाया, सदर इंडिया बनाया, सॉरी। और हमने अपने साइंटिस्ट को उसकी रिटायरमेंट भी नहीं होने दी और उसको जनाब एटमी स्मगलर शो करके हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया, उसको नजरबंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ऐसे अगर चलता रहा तो ये जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये देखें, ये आज पाकिस्तान के ये बच्चे जो उनसे मजदूरी करने पे, रोजगार कमाने पे मजबूर हैं, जबकि उनका टाइम है एजुकेशन हासिल करने का। ऐसे तो हम दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगा। कतई नहीं कर पाएंगे। और मुझे बल्कि अक्सर मैं जब बात हो रही होती है मार्केट में भी तो मैं कहता हूँ अभी आपको 2 नस्लें और चाहिए, 2 नस्लें और चाहिए उस मकाम तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपनी कौम को एजुकेशन नहीं देंगे, अपनी कौम की नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटियों में नहीं लाएंगे, उनको पता ही नहीं कि यूनिवर्सिटी होती क्या, लाइब्रेरी होती है। आप क्या ये शेरावाला बाग के पास ही है ना शेख दीन मोहम्मद लाइब्रेरी,
मैंने अपने बचपन में उसकी रुकनीत ली थी और मैं डेली तकरीबन 3 से 4 घंटे वहाँ पर पढ़ता था जाके। असर भी नजर आ रहा और आज देखें जाके उसको वो खंडर है, ऐसे ही है। आज उसको अंदर जाने नहीं देते किसी को। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार इंडिया से क्यों कंपैरिजन करते हो, उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है तो इस वजह से वो अगर मून पे चले गए हैं कौन सी बड़ी बात है, उनकी आबादी बहुत बड़ी है वो मून पे चले गए हैं कौन सी बड़ी बात है। मैं अगर बताऊं उन्होंने तो साइकिल से सफ़र स्टार्ट किया, आपने देखा होगा या सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नज़र आती हैं, कैसे वो साइकिल से मून तक कैसे चले गए। असल में ना हम लोगों ने जो हमारा मेयार था, जो हमें गाइडलाइन दी गई थी पहली वही से, ठीक है, अब पहली वही इस्लाम की नाज़िल हो रही है, खुदा ताला की ज़ात वहाँ पर अपनी वहदानियत का ऐलान नहीं करवा रहा। ठीक है, वो वहाँ पर ये नहीं कह रहे कि पहली वही कुल हुवल्लाहु अहद लेके जाओ भाई, वहाँ पर पहली वही ये आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अगर आप इस वही का ही कंपैरिजन कर लें ना, इस वही को ही डीपली जाकर देख लें, इसमें साइंस के उलूम भी हैं, इसमें दीन के उलूम भी हैं। ठीक हो गया। नहीं तो वो लोग कैसे गए, मतलब मेरा सवाल ये है जो मैं अपना पूछना चाहता हूँ कि कैसे। मैंने अर्ज़ कर दी ना कि उन्होंने फोकस किया एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, उन्होंने फोकस किया साइंस के ऊपर, उन्होंने अगर देखा कि ये बच्चा इसमें एबिलिटी है कि ये बढ़ सकता है तो उन्होंने उसकी टांगे नहीं खींची, उन्होंने उसके वजीफे लगाए, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और फिर उसका रिजल्ट अब आपके सामने। हमारे यहाँ से तो बड़ी तादाद में बच्चे जो एजुकेटेड लोग हैं, जो यूथ है, वो तो बाहर जाती नजर आ रही है। एग्री करेंगे इस बात से या? बिल्कुल एग्री करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल एग्री करता हूँ, बल्कि मैं गुज़श्ता तकरीबन 10 साल पहले विद फैमिली बाहर से ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। अच्छा। और अब मुझे कभी इन 10 सालों में एहसास नहीं हुआ था कि मेरा वो फैसला गलत था। अब मुझे डीपली ये लगता है कि मेरा वो फैसला बड़ा गलत था। मैंने जो गलत फैसला किया कि मैं अपने बच्चों को भी लेके यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप कहाँ पे पहले? मैं कुवैत में था, कुवैत में विद फैमिली था, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पे था, कर रहे थे। ठीक है, पॉलिटिशियंस का क्या रोल रहता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में? फ़र्क क्या है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में, बांग्लादेश के पॉलिटिशियन में, इंडिया के पॉलिटिशियन में? पॉलिटिशियन का मेजर रोल रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस असल में क़याम पाकिस्तान के बाद से ही कायद-ए-आज़म के वसाल कर जाने के बाद हमारी मुल्क की सियासत जो है ना, वो बकौल शोरश कश्मीरी के घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। हमारे मुल्क की सियासत तो उन गुमाश्तों के हाथ में आ गई जो ज़ाहिरन तो हमें आज़ादी का दरस देते थे, लेकिन बातिनन वो इस्तेमार के ग़ुलाम थे और अभी तक ग़ुलाम चले आ रहे हैं। तो ये सोच बदलने की उम्मीद है, और कैसे बदलेगी? ये सोच बदलेगी जब भी कोई कोशिश करता है ये सोच बदलने की, हम लोग खुद उसको मजाक उड़ा के, एक बंदे ने कोशिश की थी, आपको याद होगा 2014 में एक बंदे ने कहा था कि मुझे 1 करोड़ नमाजी दो, मैं तुम्हारे सिस्टम, करप्ट सिस्टम को ख़त्म करके रख दूंगा। लेकिन हमने मजाक उड़ाया कि ये तो मौलवी है कल का, ये अब जनाब हुकूमत में हिस्सा मांग रहा है। लेकिन उस मौलवी को, इन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जहाँ भी जाता है उसको VVIP प्रोटोकॉल मिलता है। तो क्या वजह है पूरी दुनिया में जो उनसे हम जाने जाते हैं मजहब के, इस्लाम के, मतलब के इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान, इस्लाम का तो अपने यहाँ पे हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर पा रहे, अपने यहाँ पे हम इस्लामी निज़ाम नहीं बना पा रहे। बताएं कौन सा निज़ाम इस्लामी है? बैंकिंग का सिस्टम इस्लामी है, हमारा इवन गवर्नमेंट का सिस्टम इस्लामी है, सूद यहाँ पे चल रहा है, और हम कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के ठेकेदार जी हम हैं। हम बातों की हद तक इस्लाम के ठेकेदार हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं किसी की बात नहीं करता। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। 6 फुट का मुसलमान खुद को कहता हूँ, लेकिन मैं आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं अभी तक इस्लाम को अपने अंदर नाफिज नहीं कर सका। अगर मैं अपने अंदर नाफिज नहीं कर सका तो मैं कैसे गुमान करता हूँ कि मेरी सोसाइटी में इस्लाम नाफिज हो जाए? ऐसे ही है। अच्छा जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसे लोग अगर होंगे जो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, बेहतरी आ सकेगी। हमारा जब एटम बम बना था, जब वो हमने कामयाब हुए थे, इंडिया का पहले बना, तो फ़ौरन हमारे जो उनसे लीडर थे उन्होंने कहा हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे अपने दुश्मन के मुकाबले में। आज अगर वो चांद पे चले गए, आज क्यों नहीं ऐसी स्टेटमेंट आ रही कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम चांद पे जाएंगे? हम घास खा लेंगे, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बनी है, हम 4थी बड़ी इकानमी बनेंगे। हम घास खा लेंगे, उनके रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज हों या नॉन इस्लामिक, सबके साथ बेहतर है, हम भी अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। आज हम भीख मांग रहे हैं, आज हम हाथ आगे फैला रहे हैं। आज कौमी गैरत नहीं है, गैरत नहीं है, कौमी गैरत नहीं है। तब लीडर्स में कम अज़ कम कौमी गैरत थी। ठीक है। और वो लोग मुक्के मार के टेबल पे कहा करते थे कि वी विल सी द बास्टर्ड इंडियंस। लेकिन आज किसी में ये गैरत नहीं है कि वो ये इतना जुमला भी कह सके। नहीं, कंपटीशन टेक्नोलॉजी में करना चाहिए। हाल मुक्का मार के तो अभी भी बड़े लोग कह रहे हैं। कोई कहता है हम लाल किले पे इस्लाम का झंडा लहराएंगे, हम ये करेंगे। सिर्फ मतलब ये है कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी में मुकाबला करो, एजुकेशन में मुकाबला करो। टेक्नोलॉजी तो तब आएगी ना
जब आप किसी चीज़ में किसी प्रॉपर फील्ड में मेहनत करोगे, ऐसे ही है। आप किसी को जाने दोगे, आप में से कोई लड़का अगर सर उठाता है, वो कहता है मैंने ये इन्वेंट कर लिया है, तो आप कहते हैं अच्छा तूने कैसे इन्वेंट कर लिया, उसको गायब करवा देते हैं। यही चीज़ है, या फिर उसे इतना तंग किया जाता है कि वो वैसे ही कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चल जाता है। सर बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी अमर बासत नाम क्या है। करते हैं आप? मैं रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना करता था काम, वो रिज़ाइन किया, छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, हम भी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। इंडिया चांद पे चला गया, साइकिल से उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, आज वो कामयाबी की बुलंदियों पर है, मून पे चले गए, मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं, अपना रिपोर्ट भेजने वाले हैं। पाकिस्तान ने भी ये स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी बनाई है, 1961 में बनाई गई। आज हम कहाँ पे खड़े हैं टेक्नोलॉजी वाइज, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, IT हो, हम कहाँ पे खड़े हैं और नेबर कहाँ पे है? बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं एक बात ही करूँगा कि जब तक इंसान को मौका नहीं दिया जाता कुछ करने का, वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ऐसे। जब हाई लेवल के ऊपर से जब प्रेशर आता है ना, जो बंदा अच्छा काम करता होता है वो भी बाउंड हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है, वो स्किल बंदे की जो है ना वो बिल्कुल ठप हो जाती है। नहीं तो आप इसके ऊपर कुछ बेसिकली जो है ना, हमारे जितने इदारे हैं और जितने ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो नीचे वाले लोगों को काम नहीं करने देते। अदरवाइज टैलेंट है पाकिस्तान, टैलेंट भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो लोग काम नहीं करने देते पाकिस्तानियों को। वो अपने लिए अपने रोटी रोजी बना के बैठे हुए हैं सिर्फ, और हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें सिर्फ बिलों पे देने के लिए, और हमें सिर्फ जो है ये टैक्स देने के लिए इन चीज़ों के लिए इन्होंने हमें रखा हुआ है। अदरवाइज कोई नहीं। दूसरा, इमरान खान को भी इन्होंने अंदर बंद किया हुआ है। ठीक है। तो अच्छा, वो जो अदारे आप कह रहे हैं काम नहीं करने देते, वो तो दूसरे कंट्रीज में, इंडिया में वो अदारे नहीं है, उस तरह के अदारे। उनमें इदारे वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, हमारे अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। हमारे अंदर मैं सिर्फ हमें अपना पता है कि हमने अपना करना है, दूसरे का कोई नहीं है। मेरे हमसाया है, मुझे उसका कोई नहीं है। ठीक हो गया। मुझे सिर्फ अपने घर की पड़ी हुई है, हमें अपनी रोजी रोटी की पड़ी है, दूसरा जाए बाढ़ में। बाढ़ में मतलब चाहे वो पाकिस्तान नहीं है या जो भी है, हमें अपनी जेब को भरना है। जेब का पड़ा हुआ, मैं रात को अपने बच्चों को ले जाऊँ, साथ वालों के बच्चे बेशक भूखे सोए। ठीक है। स्पार्को और इसरो में अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान का अदारा है स्पार्को, इंडिया का अदारा है इसरो, आज वो दुनिया, पाकिस्तान के सारे इदारे भी नहीं बुरे, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्पार्को को इतना डेवलप कर सके। उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक सिस्टम के थ्रू सोचा है, उन्होंने सिस्टम को लेके चले। हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है, मेन मसला ये हमारे पास सिस्टम नहीं है। नहीं, इस टाइम वाकई इनकी बात कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है कि इस टाइम उस तरीके से पैसे नहीं है कि हम रिस्क ले सकेंगे भाई कोई ना कोई हम इस तरीके से। ठीक है, लेकिन सिस्टम नहीं है हमारे पास। मेन चीज़ ये है, अगर सिस्टम को यहाँ कोई हमने आइन भी बनाया है, लेकिन वो आइन भी इस वक्त नहीं चल रहा, तोड़ दिया। हम हर चीज़ को नहीं लेके चलते। उस तरीके से पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बड़ी हैरान करती है कि जब इंडिया ने एटम बम बनाया था, तब हमारे लीडर्स ने कहा था हम गाज खा लेंगे। पैसे तब भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा हम गाज खा लेंगे, लेकिन हम भी एटम बम। लीडर जो थे वो थोड़े से शर्म हयार रखते थे, कुछ पाकिस्तान का सोचते थे। आजकल के जो लीडर है ना उनके पास शर्म है ना हया है, वो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये बेहतरी की उम्मीद आने वाली जो हमारी न्यू जनरेशन, अगर इमरान खान आएगा तो उसके बेहतरी की उम्मीद है, अदरवाइज और हर तरफ कुछ भी नहीं है। नहीं तो हम यही नारा लगाते रहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान। मतलब दुनिया टेक्नोलॉजी मिलेगी ना, कपड़ा मिलेगा ना मकान मिलेगा किसी को, जो कि 76 साल से। हाँ जी, वो किसी को भी नहीं मिल रहा है, वो हमने अपना खुद ही कमाना है, इन्होंने कुछ नहीं देना हमें। ठीक है, आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? कोई बेहतरी की उम्मीद है? क्योंकि या फिर हम रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाएंगे, दुनिया टेक्नोलॉजी का, दुनिया इकॉनमी का, दुनिया रिलेशन बेहतर करने का नारा लगाएगी, और हम कहेंगे रोटी कपड़ा और मकान। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जो गरीब आवाम है, मिडिल क्लास के लोग हैं, हुकूमत को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी कुर्सियों की खातर जो है ना वो एक दूसरे को जो है ना नीचा दिखाएं। पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान जो मुशर्रफ ने नारा लगाया था, हम इनको मुशर्रफ को या इनको बुरा तो कहते थे, लेकिन इसमें एक चीज़, ये आर्मी बुरी भी इतनी नहीं है कि आर्मी को इस वक्त आजकल लोग कह रहे हैं कि जी आर्मी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जितना कुछ बना भी है ना वो आर्मी के दौर में बना है। सियासतदानों ने कुछ नहीं बना के दिया, ये भी कहीं ना कहीं तक सच ने बना के दिया, मुशर्रफ ने कुछ ना कुछ करके दिया, ज़िया ने कुछ ना कुछ करके दिया, लेकिन सियासतदानों ने क्या करके दिया। ये बात कहीं ना कहीं सच है कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं तभी हुई है जब यहाँ पे मार्शल लॉ वगैरह, लेकिन मुशर्रफ ने 60 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया। सर उसकी रीजन एक थी, आपको पता है, तब हमें फंडिंग आ रही थी, डॉलर आ रहे थे, तब हम अफगानिस्तान में, तब जो डॉलर और फंडिंग आ रही थी वो हमारी जेबों में नहीं थी जा रही,
वो पाकिस्तान पे लगती थी। अब जो फंडिंग आ रही है वो ऊपर वाले सारे इदारों की फंडिंग अभी भी आ रही है, लेकिन अब पाकिस्तान वो उनके जेबों में जा रही है। ठीक हो गया। यही वजह है कि अब हम जो है इस वजह से पीछे जाते जा रहे हैं। अदरवाइज अब लोन हम IMF से अभी पिछले दिनों पैसे लिए, IMF ने दिया, वो किधर गया पैसा? यही बात है। डॉलर है 309 पे चला गया। नई गाड़ियाँ निकलवा के अपने घरों में ले गए। अच्छा, और डॉलर की अगर बात करें, पेट्रोल की बात करें, हाँ तो आजकल ये सारे बंदे खड़े हुए, ये 300 रुपये लीटर पे पेट्रोल पहुंच रहा है, किधर से चलाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही है। अपनी मोटरसाइकिल लोगों ने घर में खड़ी कर दी है, बाईसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को क्या करें। ठीक हो गया। यानी इंडिया साइकिल से पहुंच गया चांद पे, और हम फिर दोबारा जो है अगर गाड़ियों पे आए थे तो गाड़ियों से दोबारा साइकिल पे आ गए। हम दोबारा साइकिल पे आ रहे हैं, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है। रिवर्स गियर लगा है। खैर, उम्मीद करेंगे कोई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सिंसियर लीडर पाकिस्तान में आए, जो पाकिस्तान की बेहतरी सोचे। सिंसियर लीडर है अच्छा, इमरान खान, लेकिन उसको आगे नहीं आने दिया जा तो रहा। आगे क्यों नहीं, मतलब पब्लिक नहीं आने दे रही, कौन नहीं आने दे रहा? ये कुछ महसूस इदारे हैं जो नहीं आगे आने दे रहे। चले ठीक है जी, हम यही चाहते हैं, चाहे इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, जो भी आए, पाकिस्तान की बेहतरी हो। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुकर्रम। आपका नाम? इमरान। क्या करते हैं भाई आप? मैं बैंकर हूँ। और आप? मैं भी बैंकर हूँ। बैंकर हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान का इस टाइम इशू चल रहा है, बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, रोटी कपड़ा मकान और ये चीज़ें। दुनिया चली गई, अपना चांद पे जा रही है। नेबर की बात करें, टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूव कर गए हैं। इसरो की बात करें, जो उनकी स्पेस एजेंसी है, 1969 में वो स्टार्ट हुई। हमारी स्पार्को 1961 में स्टार्ट हुई। वो साइकिल से चांद तक पहुंच गए, और हम साइकिल से साइकिल भी गवा बैठे। क्या सर हम जो है ना यूनियन के तहत नहीं चलते हैं, ठीक है? यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दूसरे जो मुल्क हैं वो आगे अपनी किसी ना किसी काम की वजह से हैं, ठीक है? हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे जाते हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। आप मुझे एक बात बताएं, आप दाएं बाएं ज़रा नज़र घुमाएं, ठीक है? आप मुझे कोई एक चीज़ आप मुझे बता दें कि जो आपकी बगैर टैक्स के बगैर हम कोई आवाम जो है उसको कंज्यूम कर सकती है। सांस मेरे ख्याल से टैक्स के बगैर आजकल आजकल सर सांस के ऊपर भी टैक्स है, ठीक है? आप किस तरह कह सकते हैं कि सांस के ऊपर टैक्स नहीं है? अब आप देखें ना, आवाम का सांस ही नहीं निकल रहा, आवाम का सांस ही निकल रहा, वो हर चीज़ के ऊपर टैक्स दी जा रही है, तो उसका किस तरह सांस निकलना? अब आप देखें पेट्रोल है किधर चले गया हुआ है, ठीक है? बाइक प्राइस किधर चले गई है? से आएगा बाइक की। ये जो बाइक है, ये 125 पाकिस्तान में इसकी कीमत क्या है इस टाइम चल रही है? सर 2,35,000। यही चीज़ है, ये भी मेड इन पाकिस्तान। अब हमारे इधर आप गाड़ी की कीमत लगा लें, ऑल्टो की लगा लें, वो क्या थी 11,13,000 से वो स्टार्ट हुई थी। इस टाइम वो 25 लाख प्लस पे है। 30 के राउंड अबाउट है। 30 नहीं, वो ऑटोमेटिक पे आ जाती है। हम खाली VX की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो उसकी कहाँ पर उसकी प्राइस चलेगी? इंडिया हमसे आगे है, ठीक है? हमारी देखें ना, बैकवर्ड होने की बहुत सी एक बड़ी रीज़न है। इस बार आपके सामने है दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर, ठीक है? उधर उन्होंने 14 अगस्त के ऊपर, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी जो है फ्लैग नहीं ऊपर उन्होंने लगाया, इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है। और 15 अगस्त को उन्होंने क्या नाम है, इंडियन फ्लैग ऊपर लगा दिया। इससे ज़्यादा सर हमारे लिए और क्या बाईस से समझ लें कि शर्मिंदगी हो सकता है कि हमारे अपने ही मुल्क हमारा ख्याल नहीं कर रहे, हमारे भाई लोग जो है वो हमारा ख्याल नहीं कर रहे। नहीं, इधर सवाल ये उठता है कि इंडिया ने ऐसा क्या किया, जो मेन मकसद है, जो लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि दुनिया में भी उनकी रिस्पेक्ट है, वो इकोनॉमी भी बड़ी बन गए हैं, चांद पे भी चले गए। ऐसा क्या उन्होंने? सबसे बड़ी बात यह है कि वो IT को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बीइंग अ बैंकर, हम खुद एक बैंकर हैं, ठीक है? हम जो है अपने निज़ाम को चला रहे हैं, लेकिन IT जो है इस टाइम इंडिया के अंदर ज़्यादा फास्ट चल रही है, ठीक है? हमारी जो अर्निंग है IT में, वो इंडिया की पाकिस्तान से तकरीबन जो है ना, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना 10 to 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं इनकी बातों से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि भाई उन्होंने मेहनत की है, तो आज इस वजह से दुनिया में उनका नाम है। क्या कहेंगे? साइकिल से सफ़र स्टार्ट किया, आज यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल है जी, इंडिया चांद पे चला गया, इंडिया पूरी दुनिया में बल्कि वायरल है ये बात, ये न्यूज़। हमें इस चीज़ों की समझ क्यों नहीं आती? हम ये क्यों नहीं देखते वो कैसे चले गए? सर असल में बेसिकली वजह जो ये बन रही है ना कि वो फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, उनकी आवाम, उनकी रियासत इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि हमने ग्रो कैसे करना है, ठीक है? और हमारे आए दिन टैक्सेस, हमारे आए दिन ये पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। एक आम पब्लिक है, उसका माइंड सारा दिन अपने कारोबार में, अपना घर चलाने में रहता है, वो जी बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी में कैसे फोकस करेगा? अब रिसेंटली किसी एक बंदे ने टेक्नोलॉजी, फैसलाबाद का आई थिंक, मुझे बंदा नहीं याद है, उसने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है कि यार एक उड़ने वाला उसने साइकिल इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया, और उसको आके पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं कि यार ये तुमने क्या इशू बनाया हुआ, सारे मोहल्ले इल्लीगल है, तो अब सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। अब जो नासा है जो इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्ट कर रही है बंदों को, पाकिस्तान से कई बंदों को वो बाहर लेके गए हैं। क्यों लेके गए हैं? हमारा
हमारा जो एसेट है वो बाहर लेके जाने का मकसद क्या है, इसी वजह से मतलब ये हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं, एप्रिसिएशन नहीं है, स्पार्को यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल ऐसे मौजूद है, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं उस लिहाज से ना उस चीज़ की। बाकी वजह यही है कि जब तक हम खुद भी नहीं ना ठीक होते तब तक हमारा निज़ाम भी नहीं ठीक हो सकता। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या बस ये कहते हैं चांद पे चले गए, वो इकॉनमी बड़ी है, वो लोग उनकी आबादी ज़्यादा इसलिए चांद पे चले गए। कुछ और भी चीज़ें हैं, उन्होंने मेहनत की है, उनके पास विजन था, हमें भी मेहनत और विजन को लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक एम है ना, उनका एक एम है, उस एम को लेके आगे चलते हैं। अब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम कहने को तो एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पूरा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारा भी ये नहीं है कि यार हम एक इस्लामी मुल्क है, हम आगे जाना चाहेंगे। अब दुबई है, सऊदीया है, वो किस चीज़ पे कर रहा है, फोकस टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है। और वो तमाम कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, वो इंडिया के साथ हो या कोई भी कंट्री हो, हम कहते हैं नहीं जी इंडिया ये है, इसराइल वो है, ये है। बिल्कुल, वो फोकस कर रहे हैं ना, उनका एक एम बना हुआ है कि हमने किस तरह अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। हम यहाँ पे टैक्सेस भी दे रहे हैं, हर चीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से ना हमारे हुक्मरान सोचते हैं और ना हमें सोचने देते हैं। बेहतरी की कोई उम्मीद है आने वाले 5-10 साल में? जी अल्लाह करे बेहतरी आए, लेकिन उम्मीद तो यही है कि जैसे हालात चल रहे हैं कि और ही ज़्यादा खस्ता हाल हो गया, खराब। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम ताहिर जावेद। ताहिर भाई क्या करते हैं आप? जी मैं एम्प्लॉई हूँ पीट से। ठीक हो गया, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बात करें इंडिया की, नेबर कंट्री की, चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तान में ये बात वायरल है कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया, लेकिन ये बात नहीं किसी को बताई जा रही कि उन्होंने जो इसरो, उनकी जो स्पेस एजेंसी है, उससे 8 साल पहले पाकिस्तान में स्पार्को स्पेस एजेंसी बन चुकी थी। हमने क्या किया, वो साइकिल से उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, चांद पे चले गए। हम कहाँ से थे और कहाँ पे हैं? हम असल में ना हमारे जो है ना, क्या मैं बताना तो वो बात नहीं करना चाहता जो नहीं करने वाली। ठीक हो गया। असल में जो हमारे हैं ना ये सियासतदान जो सारे, वो उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, उनको किसी चीज़ की कोई मुल्क की कुछ भी नहीं है, ना आवाम का ना किसी का भी, उनका किसी का कुछ ख्याल नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में इस टाइम इश्यूज क्या चल रहे हैं? मतलब आपको अगर महंगाई सबसे बड़ा इशू है, महंगाई का। हर बंदा परेशान है, जो चाहे कोई मुलाजिम है, चाहे कोई दूसरा बेगुरबत। ठीक है। जो आपको पता है जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको नहीं लगता एजुकेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, इन इश्यूज़ को अपना मेजर इश्यूज समझने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, वो तो हर कंट्री का ही है ना। एजुकेशन पे अपना काम करें, एजुकेशन पे ध्यान दें और साथ टेक्नोलॉजी पे करें। हमारा फोकस कहीं और होता है, हमारा हमारा फोकस सिर्फ अपनी तरफ ही है, उसमें अपना फ़ायदा हो, अपनी सारा को अपने का अपना फ़ायदा हो। ठीक हो गया। हमारा फोकस वो नहीं है। जो हमारे नेबर हैं वो चांद पे चढ़ गए हैं, जो हमारे हैं वो अवाम पे चढ़ गए हैं। दोबारा बोलिएगा ये बात। हाँ जी, जो हमारे नेबर हैं वो चांद पे चढ़ गए हैं। ठीक है। जो हमारे हैं वो हम अवाम पे चढ़ गए हैं। अवाम पे चढ़ गए हैं, ये उन्होंने बाई चांस ऐसी बात बोली है, लेकिन ये बात कहीं हद तक सच है कि वो चांद पे चढ़ गए और हमारे जो उनसे लीडर हैं वो अवाम पे चढ़ गए हैं। ऐसे ये कब तक हम पे चढ़े रहेंगे, अवाम पे चढ़े रहेंगे? कोई एजुकेशन की बात कब करेंगे? कोई पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने की बात कब की जाएगी? ये तो अल्लाह ताला से ही कहें, इनको कहीं अल्लाह का जब फजल हो जाएगा ना हम पे, तब ये करेंगे। ठीक है। हाँ जी, वैसे नहीं, वैसे नामुमकिन लगता है। ठीक हो ये गया। 1947 से ऐसा ही हो रहा है, ऐसा चल रहा है। आप क्या कहेंगे सर, ये क्या इस बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। क्या कहेंगे ये जो सिचुएशन बनी है, इन्होंने बोला कि इंडिया चांद पे चढ़ गया और हमारे जो उनसे लीडर हैं वो अवाम पे चढ़ गए हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त बात बोल रही है। ठीक है। हम तो भाई मजदूर बंदे हैं। हाँ। हमें तो बच्चों को पढ़ाते हैं आप? मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, कारोबार भी करता हूँ। जबरदस्त। ठीक है। ये बताएं, बच्चों को इस टाइम पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, एजुकेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने की ज़रूरत है, या फिर हम ये बात करेंगे वो चोर है, ये चोर है, पाकिस्तान रोटी कपड़ा और मकान की? इस वक्त तो लोगों का पेट भर जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और आपकी इनकम कितनी है, मतलब महीने में कितना कमा लेते हैं? इनकम मेरी, जैसे कारोबारी हालात है ना, अभी जो दुकान का रेंट है वो भी कर्जा देके रेंट उतारा है, ये हिसाब लगाया। और घर का बिजली का बिल आया हुआ है 27,000। ठीक है। 300 यूनिट का 27,000 रुपये बिल आया। हाँ जी। तो
डेट बढ़ गई है लेकिन नहीं जमा करवाया, सीधी सी बात है नहीं पैसे कहाँ से जमा करवाएं। तो मीटर काट देंगे फिर क्या करेंगे? आए तो सीधा मीटर काट दें इंशाल्लाह, भरपूर खड़े हुए इस वक्त। ठीक है, लास्ट में बता दें जो नेबर आगे चला गया टेक्नोलॉजी में, खास तौर पे हम बात करें, वैसे तो वो हर फील्ड में, इकॉनमी में, एजुकेशन में, हर चीज़ में वो आगे हैं हमारे से इस टाइम पे, लेकिन टेक्नोलॉजी में जो आगे चला गया, हमें नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमने पहले सफ़र स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में? ये उस वक्त बनेगी जब हमारे जो हुक्मरान है खाना छोड़ दें, वो अपने पहले जेब भर रहे हैं, अपना सब कुछ भर रहे हैं, तो बाहर निकली जा रहे हैं, वो जब तक बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे तो बहुत कुछ बन सकता है। चलें जी, अच्छा लगा बात करके।